पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये सब दोहे हैं कबीर जी की, पर इसमें श्री विग्रह सेवा का खंडन नहीं है। सावधान, यदि कबीर जी विग्रह सेवा का, मूर्ति पूजा के खंडन करने वाले होते तो उनके चरित्र में हम दर्शन करेंगे वे स्वयं भगवत दर्शन क्यों करने क्यों जाते। वे स्वयं बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका जी, दक्षिण भारत के तीर्थ के दर्शन करने क्यों जाते। वे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को चंवर क्यों ढुलाते। यदि वे विग्रह सेवा के विरोधी होते तो इस दोहे का अर्थ समझना होगा। जब तक वक्ता के मंतव्य को हम नहीं जान लेंगे तब तक उसका वक्तव्य भी समझ नहीं आएगा। कबीर बाबा कहीं भी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। वो कह रहे हैं पाथर पूजे, माने श्री विग्रह को यदि पत्थर मान के पूजते रहे। आज भी मंदिरों में हम देखते हैं माताएं, बहनें, भाई लोग पूजा करने जाते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, वहीं जल चढ़ाया, वहीं सब देवताओं के सिर पे चीनी डाल दी, वहीं सब देवताओं के सिर पे हल्दी पटक दी, वहीं सबरे देवताओं के सिर पे चावल पटक दिए, वहीं फूल पटक दिए, वहीं रोली पटक दी। किसी की आंख में लग रही, किसी की नाक में लग रही, किसी के कान में लग रही, सब अपने अपने माथे पे लगा लो। इतने सारे भगवान। एक जगह देखा बूढ़ी मैया एक पनात में जल लगती थी, सबरे भगवान एक साथ डाल दिए पनात में, डुबो दिए सबरे, और फिर सबरे निकाले और तौलिए में रगड़ दिए पकड़ के, और फिर सबरे बिठा दिए, और फिर ये चंदन का छींटा दिया, किसी की आंख में, किसी की नाक में, सब अपने अपने माथे पे लगा लो। तो ये विग्रह सेवा नहीं है। श्री कबीर जी इस विधि का विरोध कर रहे हैं कि जब तक श्री विग्रह को, मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप को पत्थर मानते रहे कि ये पत्थर की मूर्ति है, पूजा करते समय तो पत्थर की मूर्ति है, तो भोग की जरूरत नहीं है, वस्त्र की जरूरत नहीं है, महीना 2 महीना 4-4 6-6 महीना भी स्नान को हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं करता। तो पूजा करते समय तो मानते हैं कि पत्थर की मूर्ति है, कोई सेवा पूजा की जरूरत नहीं। बाकी जिस समय मन्नत मांगते हैं उस समय भाव करते हैं कि साक्षात है। तो फिर मन्नत मांगते समय मांगो कि पत्थर ही है, हमारी बात नहीं सुनने वाले। कबीर बाबा मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। उनका कहना था कि भाई ये जो श्री विग्रह सेवा है ये हमारे महापुरुषों ने बहुत अद्भुत भाव के द्वारा प्रकट करी है। श्री प्रहलाद जी क्या कभी विग्रह सेवा के विरोधी हो सकते हैं? अरे जिन्होंने खंबे में से नरसिंह प्रकट कर दिया वो क्या कभी विग्रह सेवा का विरोधी हो सकता है? तुलसीदास जी से पूछा था कभी किसी ने कि कब से हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा हो रही है? तुलसीदास जी ने कहा था, प्रीत बदो प्रहलाद ही कोई, प्रेम बदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े, प्रीत प्रतीत भई तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। श्री प्रहलाद जी ने जब खंबे में से नरसिंह प्रकट कर दिए तब सबको निश्चय हो गया। जब प्रहलाद जी भाव के कारण एक अपूजित खंबे से भगवान प्रकट कर सकते हैं, तो जब भगवान की सलोनी सुंदर मूर्ति बनाई जाएगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और भाव पूर्वक जब उनको भोग लगाया जाएगा, आरती होगी, वस्त्र धराए जाएंगे, तो उस मूरत के भीतर प्यारे की सूरत कैसे नहीं दिखेगी? जो खंबे से प्रकट हो सकता है वो सलोनी मूर्ति में दर्शन नहीं देगा। तो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, विरोध किया श्री विग्रह को जड़ मानना कि पाथर पूजने से हरि कभी नहीं मिलेंगे। मन में यह भावना है कि मूर्ति पीतल की है, मूर्ति पत्थर की है, ये चित्र है, ये भावना है कभी सिद्धि नहीं होने वाली। विग्रह सेवा की कृपा तभी प्राप्त होगी जब साक्षात भाव आएगा। और सेवा अपराध में एक अपराध ये भी है कि श्री विग्रह को मूर्ति मान लेना। ये मन में भाव आ गया कि ये पीतल है, ये पत्थर है, ये कांच है, ये कागज है, ऐसा भाव आ गया तो संतों का कहना है 1 साल की पूजा सेवा नष्ट हो गई। एक बार मन में ये भाव आ गया तो भाव क्या हो?
कि ये साक्षात हैं। जैसे भगवान के अनेक अवतार होते हैं, नरसिंहावतार, वामनावतार, रामावतार, कृष्णावतार, ऐसे मेरे घर के ठाकुर जी भी एक अवतार हैं। उस अवतार का क्या नाम है? मेरे घर के ठाकुर जी भी अवतार हैं। उस अवतार का नाम है अर्चा अवतार। अर्चा अवतार माने जो मेरी अर्चना ग्रहण करने के लिए प्रकट हुए हैं, मेरे प्रेम को स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए हैं। जब सुलाऊंगा तब सोएंगे, जब उठाऊंगा तब उठेंगे, जब खिलाऊंगा तब खाएंगे, जब आरती उतारूंगा तो प्रसन्न होंगे, जब वस्त्र पहनाऊंगा तब पहनेंगे। तो जो मेरी रुचि को रखने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, तो मेरे घर के ठाकुर भगवान का अर्चा अवतार है। इन्हीं के द्वारा मुझे जोरी का साक्षात्कार होगा, कृपा उपलब्ध होगी। तो इस भाव को रख करके सेवा करी जाए। लेकिन मन में चिंतन यही है कि पत्थर है कि पीतल है कि लकड़ी है कि कांच है कि कागज है, और आशा करे कि भगवदीय अनुभव होगा, तो फिर कभी उपलब्धि नहीं होगी। तो इसलिए कबीर बाबा ने इस उद्देश्य को लेकर के दोहा गाया कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इससे तो चक्की अच्छी है जो किसी काम आती है।